हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए या इस पर्सन का इस रिलेशनशिप में अभी भी वेट करना चाहिए। इस सिचुएशन में कि आपको अभी भी वेट करना चाहिए, इस पर्सन से आप मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये आपका काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स और 8 इयर्स का, ठीक है। इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ से ऊपर हो सकता है आपके इस पर्सन के लिए आपको वेट करते हुए। अब हम देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप से वेट करना चाहिए इस पर्सन का या मूव ऑन हो जाना चाहिए। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, अगर बहुत टाइम से आप इस बंदे का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, या आपको कोई कमिटमेंट दे या आपको कोई क्लैरिटी दे। अब हम चेक करते हैं। जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, स्क्रॉल करें, अपनी रीडिंग एंजॉय करें। मैंने कल साइंस पे रीडिंग डाली हैं आपके वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि सारी ऑल ओवर साइंस हैं। अपनी रीडिंग सेलेक्ट कर लें आप, कोई भी आपको चाहिए हो तो, ठीक है। वहाँ पे करंट फीलिंग्स डाली हैं, आप अपने पर्सन की फीलिंग्स भी समझ सकते हैं और अपनी फीलिंग्स भी। मैंने वहाँ पे दोनों फीलिंग्स डाली हैं साइंस बेस। चलें, आपको अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं आपको उस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या उस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में सबसे पहले देखते हैं क्या चल रहा है। प्लीज़ माइंड डिसेंस स्पिरिट गाइड, जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। ये पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है। चलें, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल, दी हाई प्रिस्टेस। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड पर है ये पर्सन, अभी भी वेट कर रहा है और अपने शेडो सेल्फ से फाइट कर रहा है। ये पर्सन बिगनिंग तो करना चाहता है आपके साथ, एक न्यू रिकंसाइलेशन करना चाहता है, बिगनिंग करना चाहता है। स्टक ये आप भी है ये पर्सन कहीं मूव ऑन नहीं कर रहा, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन खामोशी से साइलेंट मोड पर होकर अभी भी आपका वेट कर रहा है। अपनी शेडो सेल्फ को देख पा रहा है, लेकिन आपके साथ अब बिगनिंग करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि बिगनिंग करनी चाहिए आपके साथ, इस स्टकनेस को ख़त्म करनी चाहिए। ये स्टकनेस को ख़त्म करना चाह रहा है ये, ठीक है। फूल, मैंने कहा ये बिगनिंग करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये आपका वेट कर रहा है रिकंसाइलेशन के लिए। साइलेंट मोड पर है, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको अपनी शेडो सेल्फ का पता है, अपनी टॉक्सिसिटी का पता है। इसको पता है आप इसके लाइफ में एक सूरज की तरह हैं, एक सन की तरह हैं, जो हर तरफ खुशियाँ पहुँचाता है, जो हर तरफ अपनी रहमतें और अपनी बरकतें लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा है, इसको पता है इसको आप ही हील कर सकते हैं, इसको आप सीधी राह पे ला सकते हैं। ये इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सिक लोगों के बीच इन्वॉल्व है और इसके लाइफ पैटर्न भी कुछ ना कुछ टॉक्सिक हैं। ये लोगों से हर चीज़ डिमांड करता है, खुद कोई एफर्ट नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता। इसको लगता है लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं लोगों के पीछे नहीं जाता। कुछ इस टाइप का पर्सन है, ईगोस्टिक है, स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल, शॉर्ट टेम्पर है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी फैमिली में भी नहीं सुनता होगा आसानी से किसी की, ठीक है। प्लीज़ माय एंडिशन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए जिस पर्सन का मेरे व्यूअर वेट कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है। प्लीज़ माय एंडिशन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए जिस पर्सन का मेरे व्यूअर वेट कर रहे हैं उस पर्सन को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। क्लैरिटी, इसके पास क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपका सामना करने के लिए। इट मीन्स आप जब सामने आए इसके पास स्ट्रेंथ हो इनफ। इक्वल बैलेंस करना चाहता है, इसकी ख्वाहिश साइलेंट मोड पर भी यही है कि यहाँ पर इक्वल बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट है, अपनी टॉक्सिसिटी को रियलाइज़ कर रहा है और हैरान है, ठीक है। यहाँ पे फिर हैंगमैन का कार्ड आया है, इसने काफ़ी टाइम से आपको स्टक करके रखा हुआ है। किसी को 1 साल से, किसी को 2 साल से, किसी को 6 साल से और किसी को 8 साल से। कोई लोग यहाँ पे 4 साल और 7 साल वाले भी हैं, 5 साल वाले भी हैं। आप इतने टाइम से इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा हुआ है। बिल्कुल इसको लग रहा है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन इतना होल्ड करता है अपनी लाइफ की, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कभी भी आपसे डिस्कस नहीं करता, हर चीज़ होल्ड करके बैठता है।
इसका कोई ना कोई मेंटोर है जो उसको समझा रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में, एक मैरिज में आने के बारे में। ख़ुद भी ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से नहीं निभा सकता, तो मैं इसमें डायरेक्ट इस पर्सन को प्रपोजल दे देता हूँ। अगर मैं इतनी क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में मुझे मिल चुकी है, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में इतने ही मतलब कि इतनी मुझे इस पर्सन की ज़रूरत है, तो रिलेशनशिप तो मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि हम जब भी एक साथ आते हैं कोई स्टकनेस आ जाती है, या तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, या तो कोई ना कोई आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, या तो ये इस पर्सन का मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इस पर्सन को अपना पता है ये, और ये सब कुछ होल्ड कर लेता है। आप लोग के बीच गैप बहुत लंबा लंबा आ जाता है, ये इन सब चीज़ों को सोच रहा है। इस गैप की वजह से मेरा इमोशनल वेट टूट चुका है, मतलब कि आपने इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। जितना पास में आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते थे, अभी आप सोचिएगा आप इतना फील नहीं कर पा रहे, ना ये पर्सन आपको फील कर पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आपको आदत पड़ चुकी है इसके इस बिहेवियर की। मुश्किल से 1 दिन बात होना, 10 दिन बात होना, 10 दिन अनब्लॉक रहना, उसके बाद 8-8 महीने, 6-6 महीने, 3-3, 4-4 महीने अनब्लॉक रहना, और आपके बीच कम्युनिकेशन का गैप आना। आप लोग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करते कभी भी, ठीक है। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, कोई ना कोई मेंटोर है इसका जिसको समझा रहा है अगर तुम इस पर्सन को साथ रखना चाहते हो तो शादी कर लो। इस पर्सन की एज भी है शादी करने की, और इसको कोई समझा भी इसी तरीके से रहा है, अगर तुम इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी आगे की स्पेंड करना चाहते हो, आगे का वक्त गुजारना चाहते हो, तो तुम इस पर्सन के साथ एक मैरिज रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है। इस पर्सन को इस तरीके से गाइड किया जा रहा है। चलें अब मैं देखती हूँ ये पर्सन के साथ आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, ठीक है। हम डिवाइन से पूछते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस पर्सन का वेट करना चाहिए, इस पर्सन से मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखें, किसी के लिए भी यहाँ पर ऐसा फोर्सफुली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। आप इस पर्सन के लिए रुकें या मूव ऑन करें। अगर आप वेट कर करके थक चुके हैं, इसकी टॉक्सिसिटी से आप हार चुके हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ये नेगेटिव अपनी जो प्रोजेक्शन है ये दूसरों पे इम्पोज करता है, अपनी गलतियाँ दूसरों पे डालता है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है। इट मीन्स इसने अब तक जो कुछ भी होता रहा ज़्यादातर गलतियों का आपको कसूरवार ठहराया है। इस स्टकनेस का, इसका कुछ भी, इसका मिसबिहेवियर है इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, इसकी छुरी की तरह ज़बान चलती है। किसी को दिल से कितना ये अपनी ज़बान से हर्ट कर दे, इसको ये समझ नहीं आती बात, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिया इसने आपको, अभी भी साइलेंट मोड पर है, लेकिन ये रियलाइज़ कर रहा है, स्टकनेस पे है, ये अपनी ज़िंदगी में स्टक हो चुका है, बहुत सैड पॉइंट पर है, स्लीपलेस नाइट है, आपको याद कर करके परेशान हो चुका है ये, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आपकी यादें इसको नहीं छोड़ रही, ठीक है। बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई ना कोई इसको एडवाइस कर रहा है कि इस पर्सन के साथ तुम मैरिज कर लो। स्ट्रेंथ एंड रेलेवेंस, एक्सेप्ट लव। आपको कहीं और से अगर लव प्रोवाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। इस पर्सन से किया जा रहा है तो एक्सेप्ट कर लें, अपनी वैल्यू को समझें। आपको इस पर्सन के साथ अगर आपको मूव ऑन इस पर्सन की सिचुएशन से सही लग रहा है तो आप कर लें। जहाँ से आपको प्यार, वैल्यू और वेलकमिंग वाइब मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है, आपको लव मिल रहा है, आपको केयर मिल रही है, क्योंकि आप भी लव डिज़र्व करते हैं, तो आप इधर से चले जाएँ, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें या नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। अफर्मेशंस फॉर अ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए अफर्मेशंस करें। यूनिवर्स कह रहा है चाहे वो इस पर्सन के साथ मिले या इस पर्सन को छोड़ के मिले, आप अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो इस पर्सन से आप कर लें, क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो रही है, अभी भी इसको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ग्राउंड एंड क्रिएटर, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप दोबारा अपनी लाइफ में एक खूबसूरत रिलेशनशिप दोबारा आप क्रिएट कर सकते हैं। रीबर्थ एंड रिजुविनेट, आपको कहा जा रहा है आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ हो सकता है, रिजुविनेट हो सकता है दोबारा ये। मेडिटेशन फॉर अ पीस एंड स्ट्रेंथ, आप मेडिटेट करें। आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेशन में, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही आंसर दे रही है। आपको जो इंट्यूशन कह रही है तो आप गो विद द फ्लो हो जाएं। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो इसको मुड़ मुड़ के मत देखें, आपके लिए एडवाइस है।
गो विद द फ्लो हो जाएं। आपको रिबर्थ करना पड़ेगा, दोबारा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप को आप चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आएगा लेकिन टाइम लगेगा। और जिनके पास कोई ना कोई लव अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अफर्मेशन करें अपनी ग्रोथ के लिए। आप ग्राउंडेड रिलेशनशिप देखें एंड और वहाँ आप अपने साथ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपके गोल्स आपने सेट करें अपनी लाइफ को लेकर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, आपका रीबर्थ हो रहा है दोबारा। मेडिटेट करें, आपको आपके सवालों के जवाब आपके ज़रूर मिलेंगे उनमें, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।